जो अभी तक जो बोर्ड के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो टिकट बुकिंग हो रही थी या इंडियन रेलवे की तत्काल टिकट की बुकिंग हो रही थी, जो फ्रॉड या दलाल कर रहे थे, तो वो टिकट कहाँ जा रहे थे, उन टिकटों में कौन यात्रा कर रहा था। एजेंसी में कहीं जाना हो तो उनको तत्काल की टिकट मिल जाए, ये सारी सुविधाएं मिल जाए, इसके लिए जरूरत है कि इंडियन रेलवे की टिकट लेना आम जनता के लिए एक बड़ा चैलेंज है, खास करके एक तत्काल टिकट। काउंटर से तत्काल टिकट लेने जाते हैं तो सुबह 4 बजे उठ करके वहां आपको लाइन लगाना पड़ता है, तब जाकर के अगर आपका सीरियल नंबर में 1 या 2 नंबर पर आता है तब आपको तत्काल की टिकट बुकिंग मिल सकती है कन्फर्म में। और वहीं पर अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करने जाते हैं तो 1 मिनट के अंदर ही सारी टिकट जो है फुल हो जाती है। ऐसे में आम पब्लिक को, आम जनता को टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। इमरजेंसी में जर्नी करना हो तब तो और भी दिक्कत हो जाती है। टिकट वेटिंग्स में आती है, आरएसी हो जाती है, वेटिंग में आप जर्नी कर नहीं सकते। और आजकल के ज़माने में जहां लोग अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में आवागमन होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे समय में लोगों को टिकट नहीं मिलना एक बड़ी समस्या होती ही होती है। ऐसे में पब्लिक बहुत परेशान थी। हमारे चैनलों पर भी लोग आ करके कमेंट्स करते हैं कि सारी टिकट जो है दलाल खा जाते हैं, दलाल ले उड़ते हैं, तो टिकट कहाँ से मिलेगी। 60 दिन पहले भी हम टिकट बुक करने जाते हैं, ऑनलाइन बुक करने जाते हैं, तो उस समय में जैसे ही विंडो ओपन होती है उस समय में हमको टिकट वेटिंग में मिलती है। तत्काल टिकट बुकिंग करने जाते हैं तो वहाँ जब तक सर्वर सही होता है, गोल गोल घूमना बंद होता है, तब तक सीटें जो है फुल हो चुकी होती है। तो आम पब्लिक जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। तो इस तरह के तमाम शिकायतें जनता की थी। उन सभी शिकायतों पर ध्यान देते हुए इंडियन रेलवे ने, आईआरसीटीसी ने और सरकार ने, सभी ने संज्ञान लिया है और इस पर काम करते हुए उन्होंने जो कुछ ढूंढ करके निकाला है, न्यूज चैनल के माध्यम से आप सबको भी 1-2 दिन में पता चल रहा होगा कि ये खबर निकल के आ रही है और इंडियन रेलवे खुद मान रही है इस बात को कि 2 से लेकर के 2.5 करोड़ ऐसे फर्जी यूजर अकाउंट हैं जहां से टिकट बुक हो रहे थे, चैट बोर्ड के माध्यम से टिकट बुकिंग हो रही थी और इससे आम लोगों को असुविधा हो रही थी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इंडियन रेलवे ने इसमें काम करके इन सारी चीज़ों को ढूंढ निकाला है और एक आम जनता को तत्काल टिकट मिल पाए, ऑनलाइन टिकट वो बुक कर सकें आसानी से। इसके लिए इंडियन रेलवे काम कर रही है, बड़ा कदम उठाने वाली है, इसका ऐलान किया जा चुका है। और जैसे अभी हमने बताया कि इंडियन रेलवे को 2.5 करोड़ फर्जी यूजर अकाउंट के अलावा 1.2 करोड़ जो है अकाउंट ऐसे हैं जो वेरीफाइड नहीं है, 2.9 लाख ऐसे अकाउंट हैं जो सस्पेक्टेड हैं और 6,800 डिस्पोजल ईमेल आईडी को ब्लॉक कर दिया गया है और अभी भी 20 लाख यूजर आईडी ऐसे हैं जिसका री-वेरिफिकेशन किया जाना है। तो इस प्रकार से तमाम चीजें निकल के आ रही हैं और अब इंडियन रेलवे ने ऐलान कर दिया है कि नियमों में बदलाव किया जाएगा और ऑनलाइन तत्काल टिकट की बुकिंग में आधार ऑथेंटिकेशन जो है बहुत जरूरी होगा और वहाँ पे जो OTP आएगा उसके माध्यम से ही आपको एक कन्फर्म तत्काल की टिकट मिल पाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की तमाम कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है ताकि एक आम जनता को, आम पब्लिक को तत्काल टिकट की बुकिंग करने के समय में, जो आप सबको पता ही होगा कि लगभग टोटल सीट्स का 30% होता है, उस तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए जब लोग इमरजेंसी में जाना चाहते हैं, आम जनता को उसमें टिकट मिले। तो इस प्रकार से इंडियन रेलवे की कोशिश है कि 60 दिन पहले जब आप टिकट बुकिंग ओपन करते हैं या विंडोज खुलती है उस समय में आपको टिकट मिल सके। जो बोर्ड के माध्यम से लोग फर्जी कर रहे थे या फर्जी अकाउंट जो चला रहे थे वो सारा चीज़ बंद हो, दलालों से जो टिकटें लोगों को मिल रही थी वो सारी चीज़ें बंद हो और आम जनता को 60 दिन पहले टिकट बुकिंग करने जाए तो उनको सीटें जो है फुल ना दिखे और लोग जो है आराम से टिकट बुक कर सकें अपना। साथ ही साथ ऑनलाइन तत्काल टिकट की बुकिंग करने जाएँ तो उनको कोई दिक्कत ना हो और काउंटर से टिकट बुकिंग करने जाएँ तो भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस प्रकार से सारे एक्शन सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सारे काम कर रहे हैं, सारी तैयारी हो रही है, नए ऐप्स भी लॉन्च किया जा रहा है, सब कुछ प्रयास कर रही है सरकार के द्वारा और ये सारे काम सरकार के सराहनीय भी हैं और जनता के हित में भी हैं। लेकिन एक सवाल दोस्तों मेरे मन में अभी भी आ रहा है कि क्या जो अभी तक जो बोर्ड के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो टिकट बुकिंग हो रही थी या इंडियन रेलवे की तत्काल टिकट की बुकिंग हो रही थी, जो फ्रॉड या दलाल कर रहे थे, तो वो टिकट कहाँ जा रहे थे, उन टिकटों में कौन यात्रा कर रहा था? आम जनता ही तो कर रहा था। अगर स्लीपर क्लास की टिकट लेकर के कोई जर्नी कर रहा है तो कोई बड़ा आदमी तो होगा नहीं, बड़े लोग तो AC2 AC1 में जाते हैं, तो स्लीपर क्लास में कौन बुकिंग कर रहा था? अगर आम जनता बुकिंग कर रही थी या आम जनता ज़्यादा पैसा दे करके टिकट खरीद कर रही थी तो ये तो आम जनता को भी समझना चाहिए था। तो सरकार तो अपने ओर से प्रयास कर रही है, साथ ही साथ आम जनता को भी चाहिए कि इस तरह से फ्रॉड लोगों से, दलाल लोगों से टिकट की खरीदारी ना करें, तभी इस तरह के सारे चीज़ों पे लगाम लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही साथ सभी प्रकार के लोगों को या आम जनता को टिकट मिले, तत्काल टिकट की बुकिंग करने जाए तो उनको तत्काल में टिकट मिल जाए, इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो उनको तत्काल की टिकट मिल जाए, ये सारी सुविधाएं मिल जाए। इसके लिए ज़रूरत है कि इंडियन रेलवे की कोचेस या ट्रेन की संख्या बढ़ाया जाए, क्योंकि जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है उसी अनुपात में
आपको ट्रेन की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है। वैसे आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों न्यूज चैनल में जैसे चल के आ रहा था कि भाई सरकार सब कुछ कर रही है, तो इसके साथ ही साथ आम जनता की भी क्या जिम्मेदारी बनती है, ये थोड़ा सा जागरूक करने की मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को साथी को शेयर कर देना। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।